आज बात करते हैं कुरान पाक के ऊपर। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, नाजिल किया। और ये मौज़ा आज तक हमारे बीच में, हमारे दिलों में महफूज है। और अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक इसको महफूज रखने का ज़िम्मा खुद उठाया हुआ है। ये मौज़ा कुरान पाक एक आम किताब नहीं है, आम किताब से बहुत हटकर है। जब ये नाजिल हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके ज़मानों से ये चलता हुआ आ रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन, फ़र्द बाय फ़र्द लोगों में ट्रांसफ़र होता आ रहा है, क्योंकि लोग इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं। हिफ्ज़ करने के लफ्ज़ी यानी कि जो अरबी मायने हैं, अरबी का लफ्ज़ है हिफ्ज़, उसके मायने हैं हिफाजत करना यानी गार्डियन। यानी कि लोग इस किताब को वर्ड टू वर्ड अपने दिल में हिफ्ज़ कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सके, कोई भी इसमें एडिशन ना हो सके। ये वैसी ही प्योर रहे जैसे अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया था, और ये वैसे ही महफूज ही रहेगा, वैसे प्योर ही रहेगा जैसे ये उस वक्त के दौर में था, और ता क़यामत तक रहेगा। यही इसकी ख़ास वजह है। और जब भी एक हाफिज़ हमारे जो दरमियान होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होते हैं, क्योंकि एक हाफिज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक आम इंसान से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके दिल में कुरान होता है। और कुरान दिल के अंदर उतारना कोई छोटी या मामूली बात नहीं होती, या कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। कुरान को अपने दिल में उतारने के लिए यानी कि आपका हाफ़्ज़ा इतना ज़्यादा आपको करना पड़ता है, उसको इतना इंक्रीज़ करना पड़ता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल आपके दिन के 7-8 घंटे सिर्फ़ कुरान पढ़ने में और उसको महफूज करने में लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो आज के दौर की बात करें, तो आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा-सा लेट करना पड़ता है, बिकॉज़ आपको कुरान जब आप उसको हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, तो आप दूसरी चीज़ों पे कॉन्संट्रेट नहीं करते। उसको आप हिफ्ज़ करते हो, उसके बाद आगे चीज़ों पे जाते हो। लेकिन आज के माँ-बाप की एक बात क्या होती है कि हम एक कुरान पाक तो हम बच्चों को वैसे भी पढ़ा रहे हैं, तो हिफ्ज़ कराने की क्या ज़रूरत है? उनको ये नहीं पता कि ये क्या मुआवज़ा आप अपने बच्चे के दिल में डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हमें सिखा रहा है, वो साइंस की किताब में आपको मिल जाएगा, या आपको बायोलॉजी की जो भी किताबें वो हमें पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत बढ़कर ये एक कुरान पाक एक मुआवज़ा जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं या दे सकते हैं। क्योंकि अगर कुरान पाक को हिफ्ज़ कराने के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी तफ़सीर की, यानी कि बच्चे को हम बाद में ये बताएं कि इसको सिर्फ़ हिफ्ज़ नहीं करना बल्कि समझना भी है कि आपका रब आपसे बोल क्या रहा है या फरमा क्या रहा है, कि आप इस दुनिया में आपका आने का मकसद है क्या, और आपकी असल ज़िंदगी कहाँ स्टार्ट हो रही है। तो आपको पता चलेगा कि कुरान की वैल्यू हमारी ज़िंदगी में क्या है। और एक हाफिज़ जो हमारे इर्द गिर्द जिनको हम इस तरह आम नज़रों से देख रहे होते हैं कि उनकी वैल्यू हमारी ज़िंदगी में क्या है। आज एक बच्चे, अगर आप अपने बच्चे को या मैं अपने बच्चे को अगर हिफ्ज़ कराता हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, उस बच्चे को छोड़नी पड़ती हैं, और बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये हमारे दीन के लिए बहुत सख्त किस्म का ज़रूरी है। काफ़ी लोग बहस करते हैं कि कुरान के अंदर डायरेक्ट नहीं बोला अल्लाह ताला ने इसको हिफ्ज़ करने का, लेकिन जगह जगह पे कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने इसको सीखने की तलकीन करी है, हिफाजत करने की तलकीन करी है। और इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हदीस में भी आता है सही बुखारी की, कि इसको सीखने और सिखाने का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त किस्म की तलकीन करी है, और उन लोगों के रुतबे अलग बताए हैं जो उनको सीखते हैं। क्योंकि जब आप हिफ्ज़ कर लेते हो, तो आपको आगे सिखाना भी होता है, आगे बताना भी होता है। इसी तरह जनरेशन बाय जनरेशन ये चल रहा होता है, और ता क़यामत तक चलता रहेगा। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी मसलक की, जितनी भी मज़हब की किताबें हैं, वो रिटन होती हैं, और वो रिटन ही चल रही होती हैं, एक किताब से दूसरी किताब, दूसरी किताब से तीसरी किताब। सिर्फ़ कुरान पाक ही एक ऐसा है जो वर्ड बाय वर्ड
रटा होता है एक हाफिज़ को, वही आगे चला रहा होता है। तो एक हाफिज़ का रुतबा बहुत ज़रूरी है हमारे आजकल के उसमें, और हमें एप्रिशिएट करना चाहिए अगर हमारे आस-पास या हमारे घर में या हमारे दोस्तों के घरों में कोई बच्चा अगर हाफिज़ है, तो हमें उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये बाकी जो एजुकेशन है, ये थोड़ा-सा टाइम लेके भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कुरान पाक के लिए आपको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और आप सोचें, उसके बाद आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ें और समझें कि उसके अंदर ही आपको सारी साइंस मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी, उसमें आपको सारी मैथमेटिक्स मिलेगी। और जब आपने कुरान को समझ लिया तो आपको दुनिया पूरी और दुनिया के बाद, ज़िंदगी से पहले, ज़िंदगी के बाद, आसमान पे, सोलर सिस्टम पे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ तो कुरान पे मिल जाएगी। उसके बाद जब आप ये एजुकेशन सिस्टम पे आते हो तो आपको बहुत हल्की लगेगी, और बाकी फिर अल्लाह ताला की भी रहमतें आप पे नाज़िल होंगी या अल्लाह ताला की भी खुशनुदी आप हासिल करोगे। तो हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें। दूसरी बात ये है कि हमें, अगर हमारे जो माशरा है आजकल, उधर ये प्रमोट करना चाहिए कि हमारे जो स्कूल हैं उधर भी एक नाज़रा का पीरियड अलग से हो, क्योंकि सारे पीरियड होते हैं, इस्लामियत का भी होता है, नाज़रा का पीरियड नहीं होता, क्योंकि कुरान पाक स्कूल से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा हिफ्ज़ नहीं कर रहा है तो कम से कम वो स्कूल से नाज़रा पढ़ना स्टार्ट करे, कुरान पाक वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करे। और ये जो हमारे प्राइवेट लेवल पे बड़े स्कूल हैं, इसी लेवल पे हमें ये मदरसे भी करने पड़ेंगे, इनको भी हमें एक अच्छे लेवल पे लाना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे टीचर्स या अच्छे से अच्छे मुफ्ती इस तरह के मिले, और ऐसा ही माहौल मिले जैसा उनको प्राइवेट स्कूल में मिलता है। उसके बाद वो कुरान पढ़ने जाएं, ताकि उनके लिए कुरान आसान हो। आप तो, हम सिर्फ बैठ के सुन रहे होते हैं कि यार मदरसे भेजना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो हमें लोगों को ये अवेयरनेस थोड़ी देनी चाहिए कि हमारे लिए दुनियावी ज़िंदगी भी है, हमारे लिए दीन भी है। दोनों को साथ रखें, दीन को थोड़ा-सा आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लेके आएँ। जब आप बच्चे को ही अपना दीन सिखाएँगे, जब आप बच्चे को ही बताएँगे कि अल्लाह ताला, आपका रब आपसे फरमा क्या रहा है, तो वो बड़ा होकर आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी करेगा। कोशिश करें, मेरी बात से अगर थोड़ी बहुत भी आपको कुछ सोच आपकी चेंज हुई भी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। बाकी अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।